हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना क्लास 8 या चैप्टर 3 पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पावर पढ़ने से पहले ना इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, ठीक है, इसके लॉ वगैरह के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ना हम एक चीज़ देखेंगे इसमें पावर को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? घात बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर आपका 2/3 का पावर 5 लिखा हुआ है तो इसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा कि बेस इसमें कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ये जो आपका पावर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 5, और बेस आपका क्या हो जाएगा? 2/3। चलिए, अब एक चीज़ है, इसके बारे में लॉ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपका पावर a/b का पावर अगर m रहे इंटू a/b का पावर n रहे, देखो दोनों का बेस सेम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों बेस सेम है। a/b इधर भी है, a/b इधर भी है। जब दोनों का दोनों बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, तब इसका पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो a/b का पावर m+n। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कि अगर 2/3 का पावर अगर 5 मान लेते हैं इंटू 2/3 का पावर 3 मानते हैं, तो देखो दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? 2/3 का पावर 5 + 3 कितने हो गए? 2/3 का पावर 8। क्लियर है? ये आपका था फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड आपका जो है लॉ, जैसे कि a/b का पावर m डिवाइडेड बाई a/b का पावर n। अगर दोनों का दोनों बेस सेम हो और क्या हो, ये डिवाइड में हो, तो पावर क्या हो जाएगा? आपस में माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? वो माइनस। ठीक है, a/b का पावर m-n। जैसे कि आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे इसकी जगह पे अगर ये डिवाइड रहता है ना, ये क्या रहता है? डिवाइड होता है, ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और 5 में से 3 क्या कितना हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट जानिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हम। अगर किसी भी बेस का पावर 0 हो तो वो होता है कितना है? 1। किसी भी, जैसे कि अगर मान लीजिए x का पावर 5 है और इसका पावर 0 हो तो ये भी कितना होगा? 1। या x का पावर 100 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका पावर 0 हो जाए, कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। जैसे 2 का पावर, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ना कि x 30 का पावर अगर 0 हो जाए, क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब निगेटिव में देखिए, जैसे x का पावर n लिखा है तो इसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं? 1/x का पावर n होता है। आप पूछिएगा सर ये कैसे होता है? ठीक है, देखो आप एक चीज़ ज़रूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? देखो यहाँ पे ये इक्वल है, इक्वल का साइन है, और इक्वल की लेफ्ट साइड में क्या है? ये +5 है, प्लस में है ये, ठीक है, लेफ्ट साइड में है। जब इसको राइट ले जाते हैं ना तो ये प्लस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। आप क्या करते हो? इधर 6 - 5 लिखते हो, मतलब प्लस जब इक्वल के दाहिने साइड आता है, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है तो वो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? ये बेसिक है, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर है तो वो रूट हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दिए होंगे कि x² का वैल्यू 4 होता है तो x का वैल्यू क्या होता है? √4 करते हैं ना, मतलब क्या, ये स्क्वायर जो इस साइड रूट के क्या हो जाएगा? रूट में आ जाता है। सेम उसी तरह फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन के केस में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर ऊपर में x का पावर -n है, ठीक है ना, तो ये जब नीचे आएगा ना, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो ये माइनस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाता है। 1/x का पावर +n। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए, ये आपका जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, इसमें कुछ और भी लॉ है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कुछ लॉ है, बुक से देखकर आपको हम बता रहे हैं। लॉ है जो आपका तीसरा लॉ, a/b का पावर m और इसका पावर n इक्वल टू a/b का पावर mn।
नेक्स्ट जो आपका है a बाई बी इंटू सी बाई डी का पावर होल पावर n इक्वल टू a बाई बी का पावर n इंटू सी बाई डी का पावर n। a बाई बी का पावर माइनस n इक्वल टू b बाई a का पावर n। ध्यान दीजिएगा आप लोग, a बाई बी का पावर 1 इक्वल टू a बाई बी, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी का पावर n इक्वल टू a बाई बी का पावर n डिवाइडेड बाई c बाई डी का पावर n। चलिए एक एक करके अब इस सबको हम डिस्क्राइब करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ये दिया हुआ लॉ, ठीक है, a बाई बी का पावर क्या है, m है, और ये भी क्या है, ब्रैकेट। अब एक चीज़ बताओ बच्चों कि 2x ब्रैकेट में, ठीक है, और 3x मान लेते हैं, 3x प्लस 5 ये ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो ना, 2x इंटू 3x, ठीक है, इस 2x को 5 से मल्टीप्लाई करते हो प्लस 2x इंटू 5। सेम उसी तरह यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए a बाई बी का पावर m है, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, n हो जाएगा, ब्रैकेट हट गया, मल्टीप्लाई n, क्या हो जाएगा, a बाई बी का पावर m n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बाई बी का पावर m n। सेम यहाँ पे ये कंडीशन को देखिएगा, देखिए ये दोनों का पावर है, a बाई बी इंटू सी बाई डी का पावर क्या है, n है, तो हम दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक चीज़ बताइए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि अगर दोनों का बेस सेम हो, a बाई बी, ठीक है, का पावर m और a बाई बी का पावर n हो, जब बेस सेम हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, m प्लस n। लेकिन एक और रूल जान लीजिए कि अगर बेस सेम नहीं हो, क्या हो, बेस सेम नहीं हो, ठीक है, सिर्फ पावर सेम हो, बेस सेम नहीं हो, पावर सेम हो। देखो a बाई बी का पावर m और c बाई डी का पावर m, मतलब पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन बेस आपका सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम टू का सेम रह जाता है। 3 बाई डी का पावर क्या हो जाएगा, m। सेम यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, गौर से देखिएगा, दोनों का क्या है, बेस अलग है, पावर क्या है, सेम है, तो इस दोनों को क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और पावर सेम टू सेम। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि देखो 3 का पावर कितना है, 2, और 2 का पावर 2 है, ठीक है, तो 3 का पावर 2, हमने क्या बोला था कि अगर पावर क्या हो, एक्सपोनेंट सेम हो, पावर सेम हो, तो सिर्फ बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 का पावर 2 कितना हुआ, 36। सॉल्व करके देखिए, और सिंपली ऐसे सॉल्व किए थे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 9 4 जा कितना हुआ, 36। आ गया दोनों सेम, क्लियर है। तो तीसरा हम लोग बात करते हैं, माइनस वाले केस हम लोग देख चुके थे पहले से, कि अगर किसी का भी पावर माइनस हो तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब 1/x का पावर n हो जाता है, ठीक है ना। तो आप भी इसको क्या करो ना, 1/a में करके देखो, इसको आप लेके जाओगे तो इसको लिख सकते हो इसे 1 बाई a बाई बी का पावर प्लस n, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 1 बाई a का पावर n बाई b का पावर n। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया, तो b का पावर n बाई a का पावर n। अब दोनों का पावर है तो b बाई a का पावर एक साथ होल n कर देंगे, आ गया, ठीक है। और किसी का भी पावर 1 होने का मतलब क्या होता है, सेम। 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 3 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 3, तो a बाई बी का पावर 1 का मतलब क्या होगा, a बाई बी ही होगा, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। सेम यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई का केस था, याद कीजिए मल्टीप्लाई का केस था यहाँ पे कि a बाई बी का पावर n, c बाई डी का पावर n, मतलब जब आपका क्या हो, पावर सेम हो और बेस अलग हो तो क्या करते हैं, आप उसको एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई, सेम डिवाइड में वही चीज़ होता है, ठीक है। बेस आपका अलग अलग है लेकिन पावर क्या आपका सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम करके हम डिवाइड कर देंगे। ये आपका पूरा लॉ है। अब साफ करके हम एक साथ पूरा लॉ को लिख देते हैं, जो आपको पूरा मदद मिलेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो लॉ हम लोग पढ़े थे कि a बाई बी का पावर m इंटू a बाई बी का पावर n, जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। दूसरा, जब दोनों का पावर क्या हो, अलग अलग हो,
ठीक है, और बेस सेम हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीसरा, जब पावर सेम हो, क्या हो, पावर सेम हो, देखो ये पावर सेम है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब पावर सेम हो जाता है। चौथा क्या पढ़े थे, a बाई बी का पावर m डिवाइडेड बाई c बाई डी का पावर m, पावर क्या है, सेम है, आपस में डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी पावर m। पाँचवा, अगर x का पावर n है तो अगर ये क्या है, निगेटिव में है, एक्सपोनेंट इसका पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल में मतलब 1/, करके लाना होगा। 6 नंबर देखे थे, a बाई बी का पावर अगर -n हो तो इसको प्लस करेंगे ना, मतलब नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। और किसी का भी पावर 0 हो मतलब क्या, 1, ठीक है। और 8वां हम लोग पढ़े थे कि a बाई बी का पावर 1 हो, इसका मतलब ये क्या होता है, a बाई बी। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टुगेदर विथ, ठीक है, रचना सागर का बुक है, इस एक्सरसाइज 3। चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, मेंशन द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट इन द एक्सपेंड फॉर्म एज अ कंटिन्यूअस। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, मेंशन द बेस एंड द exponent in each of the following and so that them in expanded form as a continued product। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/4 का पावर 3, क्वेश्चन नंबर बी 3/5 का पावर 6। चलिए ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन दिए हैं, बाकी बात क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है। एक नेगेटिव टर्म मिल लेते हैं, -5/11, -5/11 का पावर जो आपका है वो कितना है, 2। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1/4 का पावर क्या, 3। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, मेंशन द बेस, आपको हम क्या बताए थे, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, ऐसे एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, बेस 1/4 और एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पावर कितना है, 3, एक्सपोनेंट 3। अब उसके बाद क्या करना, बेस एंड द एक्सपोनेंट, तो हमने बेस निकाल दिया, एक्सपोनेंट निकाल दिया, 1/4 आपका बेस हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, उसका एक्सपेंड फॉर्म में भी दिखाना आपको, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कैसे कीजिएगा, 1/4 का पावर 3 बार है ना, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, मतलब 3 टाइम्स लिख दिए, मतलब एक्सपेंड भी कर दिए, एक्सपोनेंट भी लिख दिए और बेस भी लिख दिए। यही क्वेश्चन है, सेम आप लोग से ये भी बन जाएगा। बेस क्या हो जाएगा बुआ, 3/5, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 6, और एक्सपेंड फॉर्म में करना था 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। अब सेम इसी तरह इसको भी कर दीजिए, -5/11 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्सपेंड फॉर्म में करना है तो -5/11 इंटू -5/11, क्लियर है, बन जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Express the following in exponential notation। पहला 25 इंटू 25 इंटू 25 बाई 17 इंटू 17 इंटू 17, पहला क्वेश्चन। दूसरा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 बाई
11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाना है। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ 25 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार। 17 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/17 इंटू 25/17 इंटू 25/17। ठीक है, ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स। तो 25/17 का पावर क्या हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, ये आंसर हो गया। आप इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 बार लिखा हुआ, नीचे भी 5 बार लिखा हुआ, तो आप डायरेक्ट एक बार में आंसर लिख देते, -3/11 का पावर 5। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको लगे ना कि थर्ड फोर्थ हमसे नहीं बन रहा, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, 5 बार दे दिया, नीचे में कुछ नहीं, मतलब नीचे में 1 होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -7 का पावर 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -7/1 का पावर भी 5। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बाबू आपको यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सप्रेस द आंसर इन लोएस्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले आप ना काटने का कोशिश कीजिए। लोएस्ट टर्म में कर रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 216 को 216 बट्टा 1000 है, 2 से अगर कट करते हैं हम 108 आएगा, फिर 2 से कट करते हैं 500 आएगा, लोएस्ट टर्म में कर रहा है। फिर 2 से कट करते हैं 54, 2 से कट करते हैं 250, फिर 2 से कट करते हैं 27, फिर 2 से हमने कट किया 125। अब क्या कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, मीन्स क्या 27/125। 27 को लिख सकते हैं 3 3 9, 9 3 27, 125 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125। मतलब आप देखिए 3/5 3/5 3/5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ये आपका आंसर हो गया 3 टाइम्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 625/1296। आप इसको भी क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको काटिएगा, अगर नहीं कटे तो आप यहीं से क्या करिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 625 का पावर 625/1296 है। ठीक है, आपको अगर दिक्कत हुई है बनाने में कि सर यहाँ पे आप इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको ना आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। 625 को काट के देखिए 5 से, 5 1 ज़ा 5, 1 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से लगाया 25 बार में, फिर 5 से, फिर 5 से, कितने टाइम से लगा, 5 का 4 टाइम्स। अब ये 1296 है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1296 है, इसको तोड़िए आप, 2 से लगा 6 4 8, 2 से लगा 3 2 4, फिर 2 से लगा 162, फिर 2 से लगा 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 5 कितने टाइम्स है, 5 को आप गौर से देखिए, 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कितने बार, 3 4 टाइम्स और 2 4 टाइम्स। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 जो आपका है वो कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, और 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। लिख लिए। आप एक ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, बिठा दिए। 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब देखो गौर से, 3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। आपको अब ये चीज़ भी जानना होगा, जो पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इसका
पावर क्या है, सेम है दोनों का पावर, दोनों का पावर क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, तो बेस अलग अलग, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 का पावर 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/6 का पावर होल 4। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, इसको आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 बाई कितने टाइम्स 0 है, 4 टाइम, 10 का पावर कितना 4, आंसर। सी नंबर जो क्वेश्चन था आपका -1 बाई 10,000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस माइनस को आगे निकाल लेते हैं, इसका ऐसे लिख सकते हैं हम 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। कितना टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स, तो 1/10 का पावर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इवैल्यूएट 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2, दूसरा 1/2 का पावर -6, तीसरा -2 का पावर 5 और चौथा -3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ई नंबर क्वेश्चन आते हैं, ऊपर बैठते हैं। 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 6, चलिए इसमें ना हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है। आप देख लीजिएगा फर्स्ट जो आपका लॉ था, दोनों का जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। जब दोनों का बेस सेम होता है पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 + 2 कितने हो जाएंगे, 7, आंसर, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, मतलब -2 का पावर कितना 7, दोनों का बेस सेम है। अच्छा, इसमें का क्वेश्चन का हम लिखे ही नहीं है, दिया हुआ है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो दोनों का बेस क्या है, आपस में सेम है, डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब -3 का पावर कितने हो जाएंगे 5। अब एक चीज़ देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5, क्या कीजिए ना, इसको क्या है ये -6 है ना, प्लस करने के लिए क्या कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, पर 2/1 का पावर क्या हो जाएगा +6, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, क्या हो जाएगा -3 का पावर -2, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 2, मतलब 1/3 2 जा 9, आंसर। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे बन जाएगा पूरा। चलिए, यहाँ तक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है। टुगेदर विथ रचना सागर, जैसे कि प्रिस्टाइन स्कूल हो गया, डॉल्फिन वगैरह हो गया, सब में स्कूल ये बुक चलती है, ठीक है। तो अपना कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए सर क्वेश्चन नंबर इतना का आप सॉल्यूशन दे दीजिए, तो हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद।